News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज अब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़त आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर हो गया चर्चा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आज भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा करेगा। ये बैठक पाकिस्तान की इमरजेंसी रिक्वेस्ट पर बुलाई गई है, जिसे ग्रीस, जो इस महीने यूएनएससी का प्रेसिडेंट है, उसने इसे अप्रूव किया है। ये सब पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले और उसके बाद भारत के पानी रोकने के फैसले के बाद हो रहा है। पाकिस्तान ने यूएन में भारत के एग्रेसिव एक्शंस का मुद्दा उठाया है, जबकि भारत ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ ग्लोबल सपोर्ट मांगा है। जम्मू एंड कश्मीर में मिला आतंकी ठिकाना, जहां मिले 5 बम, जिसके बाद में सिक्योरिटी और भी टाइट हुई। जम्मू एंड कश्मीर के पूंछ में आर्मी और पुलिस ने एक अंडरग्राउंड टेरर हाइडआउट बस्ट किया है। यहां से 5 बम्स, 2 वायरलेस सेट्स और ब्लैंकेट्स मिले हैं। ये ऑपरेशन पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिक्योरिटी अलर्ट के तहत किया गया। ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने एलओसी पर बिना वजह फायरिंग शुरू की। ये 11वां सीज फायर वॉयलेशन है लगातार। भारत ने इसके जवाब में स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट की सुनवाई पर भड़का तनाव। अगली सुनवाई 15 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को चैलेंज करने वाली पिटीशन पर सुनवाई को 15 मई तक टाल दिया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि वो अभी किसी भी तरह के इंटीरियम ऑर्डर नहीं देना चाहते, क्योंकि ये मामला गहरा है और डिटेल में सुनना जरूरी है। अब ये केस जस्टिस BR गवई की बेंच को भेजा गया है, जो 13 मई को रिटायर होने वाले हैं। पिछली सुनवाई में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को यह विश्वास दिलाया था कि 5 मई तक वक्फ प्रॉपर्टीज को डिनोटिफाई किया जाएगा और ना ही सेंट्रल वक्फ काउंसिल या बोर्ड्स में नए अपॉइंटमेंट्स किए जाएंगे। AIMBPLP ने सेंट्रल को एफिडेविट को गलत डाटा पर आधारित बताया है और जिम्मेदार ऑफिसर के खिलाफ एक्शन की मांग की है। सरकार का कहना है कि 2013 के बाद से वक्फ जमीनों में 116% की बढ़ोतरी हुई है, जो मिसयूज की तरफ इशारा करता है। वहीं कांग्रेस और DMK ने एक्ट को अल्पसंख्यकों के आधारित के खिलाफ बताया है, जबकि बीजेपी ने इसे ट्रांसपेरेंसी और रिफॉर्म की तरफ एक कदम कहा है। हाल ही में भारत ने अपने अगले कदम में पाकिस्तान का एक और जल प्रभाव रोका। बागलिहार डैम से चेनाब का पानी रोका गया है। आइए जानते हैं भारत ने अब तक पाकिस्तान के खिलाफ कौन कौन से कदम उठाए हैं। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए हैं। सबसे नया कदम है जम्मू एंड कश्मीर की बगलिहार और सलाल डैम्स के गेट्स बंद करना, जिससे चेनाब नदी के पानी पाकिस्तान की तरफ जाने से रोका गया है। आइए जानते हैं भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। पहला, इंडस वाटर ट्रीटी का स्थगित करना। 1960 से चल रहा यह समझौता अब तक के सबसे बड़े संकट में है। दूसरा, बगलिहार और सलाल डैम्स के गेट्स बंद। चेनाब नदी का पानी 90% तक कम कर दिया गया है। तीसरा, किशनगंगा डैम पर भी ये कदम उठाया गया है, जहां झेलम नदी पर स्थित इस डैम का पानी भी रोका जा रहा है। चौथा, पाकिस्तान से आने वाले सभी माल का इंपोर्ट बैन। भारत ने पाकिस्तान से आने वाले सभी माल का इंपोर्ट तुरंत प्रभाव से रोक दिया है। पाकिस्तान शिप्स पर भी पाबंदी की गई है। पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों को भारतीय बंदरगाहों पे डॉक करने से मना कर दिया गया है। पाकिस्तान से आने वाली सभी डाक सेवाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स और सेलिब्रिटीज के अकाउंट्स भी बैन किए गए हैं। 16 यूट्यूब चैनल्स और कई सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। 8वां, सार्क वीजा एक्सेप्शन स्कीम की समाप्ति। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए ये स्कीम अब लागू नहीं है। 9वां, डिप्लोमेटिक स्टाफ की संख्या में कटौती। भारत ने इस्लामाबाद में अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ की संख्या 55 से 30 कर दी है। 10वां, आतंकवादियों के घर गिराए गए। पुलवामा, बंदीपुरा और कुपवारा में आतंकवादियों के 9 घर गिराए गए हैं। पाकिस्तान ने बगलिहार डैम के गेट्स बंद होने पर विरोध व्यक्त किया है और इसे युद्ध की घोषणा तक कह दिया है। वहीं भारत ने इस कदम को अपने हक का प्रयोग बताया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। भारत ने अपने स्टैंड को स्पष्ट करते हुए कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ ये कदम जरूरी है। इस स्थिति में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए
लिए ये कदम उठाया है, जबकि पाकिस्तान ने इसे अपने विरुद्ध कार्रवाई बताया है। आने वाले दिनों में इस तनाव का क्या परिणाम होगा, ये देखना होगा। इजराइल ने गाजा का पूरा इलाका कब्जा करने का प्लान बना लिया है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। इजराइल ने गाजा के पूरे इलाके पर कब्जा करने का प्लान तैयार कर लिया है। ऑफिशियल्स के मुताबिक ये कदम हमास पर प्रेशर बनाना और हॉस्टेजेस को छुड़वाने के लिए उठाया गया है। इजराइल के सिक्योरिटी कैबिनेट ने प्लान अप्रूव किया है, जिसमें हजारों पैलेस्टीनियन को साउथर्न गाजा शिफ्ट करने का भी जिक्र किया है। आर्मी चीफ ने कहा है कि नए एरियाज में भी ऑपरेशन होगा। गाजा में पहले से ही 52,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और 90% से ज्यादा पॉपुलेशन अपना घर छोड़ चुके हैं। इजराइल चाहता है कि सीज फायर उसकी शर्तों पर हो, जबकि हमास पूरा युद्ध खत्म करने की बात कर रहा है। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फॉरेन फिल्म्स पर 100% तक टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अब से फॉरेन मेड मूवीज पर 100% तक टैरिफ लगेगा। उनका कहना है कि दूसरे देश हॉलीवुड को कमजोर कर रहे हैं और अपनी प्रोपेगेंडा फिल्म से यूएस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ट्रंप ने कहा, मूवी इंडस्ट्री अमेरिका में मर रही है। उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को ऑर्डर किया है कि ये नया रूल तुरंत लागू हो। ट्रंप ने क्लियर बोला है कि वी वांट मूवीज मेड इन अमेरिका अगेन। इस मूव से बॉलीवुड और दूसरी ग्लोबल इंडस्ट्रीज पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। पहलगाम अटैक के बाद में बदले की तैयारी शुरू। आर्मी, नेवी और एयर फोर्सेस फुल एक्शन मोड में है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना को दिया है फाइनल प्लान। पहलगाम हमले के बाद में भारत की सेना फुल एक्शन मोड में है। आईएएफ चीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताया है कि एयर फोर्स हर जवाब के लिए तैयार है। नेवी चीफ ने भी अरेबियन सी की हालत पर रिपोर्ट दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है पूरी छूट। कब, कहां और कैसे वॉर करना है, सेना तय करेगी। राजनाथ सिंह बोले, मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान ने भी अलर्ट बढ़ाया है, लेकिन भारत ने किया है ट्रूप रीडिप्लॉयमेंट और वेपन्स रेडी। ये सिर्फ वार्निंग नहीं है, ये शुरुआत है बदले की। महाराष्ट्र में 400 करोड़ का हंगामा। शिवसेना एनसीपी के बीच हुई टकरार लाड़की बहन योजना को लेकर। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में फिर से तूफान। शिवसेना के मंत्री संजय शिरसाट ने एनसीपी के अजित पवार पर 400 करोड़ SC/ST फंड लाड़की बहन योजना के लिए डाइवर्ट करने का आरोप लगाया है। शिरसाट बोले, हमें बताया तक नहीं गया, क्या सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट बंद कर दें? सेना नेता नाराज, बीजेपी चुप, पुरानी शक भी जिंदा। पवार पर अपने पार्टी एमएलए को ज्यादा फंड देने का इल्जाम लगाया गया है। महिला वोट जीतने के लिए बनी यह योजना अब बन गई है सरकार झगड़ों का मैदान। क्या महायुति की एकता बिखर रही है? आज मुंबई के पेडर रोड के एक डिजाइनर शोरूम में लगी भयंकर आग। जानते हैं पूरी जानकारी। मुंबई के पेडर रोड पर सुबह सुबह एक मशहूर लिबास रियाजगंज की शोरूम में भयानक आग लग गई। आग ने पूरी बिल्डिंग को धुआं कर दिया, लेकिन खुशी की बात यह है कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड ने लेवल 2 फायर घोषित की और 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। साथ ही 3 कुत्ते और 2 बिल्लियों को भी बचाया गया। आग शोरूम के इलेक्ट्रिक वायरिंग और कपड़ों तक सीमित थी। जसलोक हॉस्पिटल के पास घंटे भर रोड ब्लॉक रहा, जिसके चलते ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। मुंबईकर्स को ट्रैफिक और पानी दोनों का सामना करना पड़ा। आईएमडी ने मुंबई थाने पालघर में तूफान का अलर्ट जारी किया है। 5 से 7 मई के बीच बारिश आने की संभावना है। आईएमडी ने मुंबई थाने और पालघर के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें 5 से 7 मई तक थंडरस्टॉर्म, हल्की से मॉडरेट बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। मुंबई में 5 मई को हल्की बारिश के साथ 33 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने की उम्मीद है। 6 मई से मौसम तेज हो सकता है, जिसमें तूफान और 30 से 40 किलोमीटर पर आवर तक हवा चल सकती है। आईएमडी ने महाराष्ट्र के कई हिस्सों में ऑरेंज और येलो अलर्ट्स दिए हैं। लोगों से कहना है कि वो बारिश और तेज हवाओं से बच के रहें। कास्ट सर्वे अप्रूवल के बाद में कर्नाटका में SC सब कास्ट सर्वे शुरू किया गया।
कर्नाटका सरकार ने शेड्यूल कास्ट सब कास्ट का सर्वे शुरू कर दिया है, जिसके मकसद है एससी कम्युनिटीज के अंदर इंटरनल रिजर्वेशन को सही रूप से लागू करना। ये सर्वे 3 फेसेस में होंगे। 5 से 17 में डोर टू डोर डाटा कलेक्शन किया जाएगा, वहीं 19 से 21 में स्पेशल कैंप्स होंगे, वहीं 19 से 23 में को ऑनलाइन सेल्फ डिक्लेरेशन होगा। 65,000 टीचर्स बनाए गए हैं एनुमरेटर्स। सर्वे में लिया जाएगा परिवार के सदस्यों की संख्या, एजुकेशन, इनकम, जॉब डिटेल्स और रिजर्वेशन का लाभ। एससी कैटेगरी में 101 सब कास्ट हैं। एक्यूरेटेड डाटा के बाद 60 दिन में रिकमेंडेशन देगी जस्टिस नागमोहन दास कमीशन। जानते हैं कास्ट सेंसस क्या होता है। कास्ट सेंसस एक ऐसा सर्वे होता है जिसमें लोगों की जाति से जुड़ी जानकारी कलेक्शन की जाती है, जैसे उनका कास्ट ग्रुप, एजुकेशन, इनकम, रोजगार और रिजर्वेशन का लाभ। लेकिन इसका असर क्या होगा, जानते हैं। हर जाति का एक्यूरेटेड पॉपुलेशन डाटा मिलेगा। रिजर्वेशन पॉलिसी और गवर्नमेंट स्कीम्स को फेयर और टारगेटेड बनाया जा सकेगा। जो जातियां पीछे रह गई हैं उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकेंगी। पॉलिटिकल और सोशल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने में मदद मिलेगी। लेकिन कुछ ग्रुप्स इसे लेकर प्रोटेस्ट और कंफ्यूजन भी जता रहे हैं, क्योंकि जाति का डाटा सेंसिटिव होता है। ये सर्वे कर्नाटका के लिए एक बड़ा कदम है, स्पेशली जब एससी कैटेगरी के अंदर इंटरनल बैलेंस को दूर करने की बात हो रही है। न्यूज़ अब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुज़त आज़मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.